सभी को नमस्कार। मैं हरियाणा सर्वे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बाईमास डिस्ट्रिक्ट हिस्सा एक मुकलान गांव में आया हूं। यहां मेरे सामने किसान हैं और हम एक किसान के खेत में खड़े हैं और हम उनसे तीनों जो अध्यादेश सरकार ने किए हैं उनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं। एक भाई मेरे सामने किसान है, आज हम उनसे पूछेंगे कि तीनों अध्यादेश के बारे में। सबसे पहले तो आपका जी हरियाणा सर्वे चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। ये सरकार ने तीनों अध्यादेश जो लाई हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। ये जी एक ढकोसला पेश करने लग रहे हैं कोरोना की आड़ लेके। कोरोना के अंदर सब सौदा बंद था। हम किसान खेत में फसल काट के ने सरकार का यानी अन्न भंडारण कराया, सारा सिस्टम कर दिया। कम से कम किसान आयोग होता है, उसके अंदर एक किसान होना चाहिए ना, उसका गठन करते हैं। कोई भी एक कृषि संबंधी कानून लाए उसके अंदर एक किसान को बिठाया हो तो इस बात का तथ्य पेश करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिया है, पंजाब के अंदर बना दिया अडानी अंबानी के गोदाम, इस कोरोना की आड़ में बनाए इन्होंने। और दूसरी बात ये रही कि मेरे पास जिस तरह 15 साल 20 साल पुराना ट्रैक्टर है, नया मैं किस तरह लूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा या और करूँगा। नया ट्रैक्टर तो नहीं ले सकता आदमी किसान 10 साल बाद में। इन्होंने कानून बना दिया, इसके अंदर लिख रखा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो और कर तो लिया नया दे दो मोदी, एक दे दो। हमने नया ले लिया, हम पुराना तो किए है। मेरे पास पुराना फोर्ड 3600 है, 95 मॉडल, मैं दे दूँगा, मेरे को नया दे दो। पैसे नहीं है, नया दे दो। ये वह बच्चों की आजकल पढ़ाई में कितना खर्चा लगा है, बढ़िया स्कूल में हम भी चाहें हाँ भाई हमारे बच्चे भी कामयाब हों। दूसरी बात है कि एक लाइन जोड़नी है, MSP की गारंटी। जिस तरह 1925 रुपये गेहूँ का है, मैं अगर कोई भी मेरे से गेहूँ 1900 रुपये ख़रीदता है तो उसको 10 साल की सज़ा और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। ये कानून में यह लाइन लिख के न पक्की मोहर लगा दे, पार्लियामेंट के अंदर पारित करके ये प्रस्ताव, और पक्का ये कानून बना दे, उससे हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये न्यू थोपन लग रहा है ना भाई अडानी के खातर कर दिया हो हिसार डिस्ट्रिक्ट के इतने 1000 एकड़ भूमि, वह कौन देंगे, किसी एवज में कौन दें। हमने किसान कार्ड बनवा रखे हैं, तो हमारा दम पे बनवा रखे, न कि ना हमें डिफ़ाल्टर हुआ ना और टाइम के ऊपर भराएंगे, सारा सिस्टम कराएंगे। बाकी कंपनी को जो देने लग रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम बनावा है, हमारे खेत में हमने मजदूर, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। इसके लिए हमारे गांव से 4 ट्रैक्टर जा रहे हैं, कम से कम 100 आदमी जा रहे हैं मुकलान गांव से। आज उनको हो गया 1 हफ्ता गए उनको, और हमने उनको कह दिया भाई किसी तरह की कोई कमी आवे एक बार इतला कर दियो, पैसे की है और खान पीन के सामान की हम भेजाएंगे। और इस आंदोलन को जब तक सरकार वापिस या संशोधन नहीं करेगी ना तब तक पीछे को नहीं हटें। क्योंकि भगत सिंह ने शुरू में पंजाब से सिख था, भगत सिंह किसान का बेटा था, उसने 23 साल की उम्र में कुर्बानी दी थी, और आज 8-7 ने तो अपनी कुर्बानी दे दी है। भाई सर्दी की वजह से लगा लो या और लगा लो, वहाँ बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, छोटे छोटे मासूम बैठे हैं, मैंने तो देखा है। तो ये है जी, अगर पक्का कानून इस चीज़ का बना भाई किसान की ज़मीन कौन ले जाए, तो 15-15 लाख का जुमला दे के ना सरकार बना गया, बाजीगर है डुगडुगी लेके। अरे वो दुष्यंत हमारा हरियाणा में, इसने क्या कराया, किसान की आवाज़ अगर आज उठाता हो बॉर्डर के ऊपर दे के इस्तीफा जावार, तो दूसरा देवीलाल का रूप को आवार हो, ये भी इसमें कौन रहा दम। और मनोहर लाल खट्टर तो भाई व्यापारी है, इसने तो बेरा है कि इसको तो कुछ कौन पता। तो जी मेन बात यह है 45 किलो का कट्टा कर दिया यूरिया का, उसका रेट कौन घटाया। DAP का 1400 रुपये का देने लग रहे हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक बात करी कि गेहूँ अगर किसान 2 महीने डाटेगा ना मंडी में नहीं लिया होगा तो उसको 150-200 रुपये बोनस देंगे पर क्विंटल। आज वह गेहूँ 1600 रुपये में को पूछने वाला नहीं है। मैं मूंग लेके गया था हिसार मंडी में, देख के उस प्लेट में करके न सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। 7000 रुपये का भाव था, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, और वो मूंग मैंने 3000 रुपये 3500 रुपये कुंटल में बेच के आया हूँ। क्या करूँ, मजबूरी थी। तो ये बात है, बिल्कुल अनदेखी हो रही है अन्नदाता के साथ। और अन्नदाता दुखी होगा ना देश का, तो देश चल को नहीं हट के गुलाम करने की कागार पर ला रखा है इसने। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है ना, अडानी अंबानी वर्गेर जो ये हैं, टाटा बिरला डालमिया, एक दिन
इनका गुलाम बनेगा देश। ये पक्के दावे के साथ बात है। तो इसमें सरकार ये भी कह रही है कि जी आप अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकते हो। अच्छा, ये सबसे ये बताऊंगा ये सुनो, मेरा बाजरा था तो इन्होंने हिसार मंडी क्यों चूज करी? मेरी मर्जी तो थी, ये हिसार मंडी का मैसेज आया और फिर इन्होंने कह दिया दिवाली होगी थी उस दिन, तो बोला छुट्टी है, विश्वकर्मा डे की भी छुट्टी है। हमारे को पहले तो मिला दिवाली क्या तारीख की थी? 14 की। हमने बोले 16 तारीख को बाजरा लेके आना है। एट ए टाइम 1 बजे मैसेज आया कि अपना बाजरा लेके आओ, अन्यथा 16 तारीख को कोई बाजरा की खरीद नहीं होगी। मैंने सीधा मैं हिसार गया, जाके मैंने ऑनलाइन वो लाइन में लग के टोकन लिया। टोकन बोला बाजरा दिखाओ। गांव से भाई को बोल के ना मैंने बाजरा लोड करा के रात को 10 बजे मैं बाजरा तुला के आया। तो यानी नू बोला मंडी में किसी में बेच दो, हमने न्यू थोपे हैं, बोला ईब लिया नहीं तो कौन बिके। ये जी सारा सरासर सरकार की नीति में खोट है, नीति में खोट है बिल्कुल। तो हिसार की मंडी क्यों चुनी? आसपास की कोई मंडी नहीं थी क्या आपके पास? कोई आसपास वो कॉलम देवे हैं, ये फसल ब्यौरा करावन है जिस बोला कौन सी मंडी चाहिए, कौन सा आड़तिया चाहिए, दिखोसड़े करे हैं और किमी को नहीं, ये सौदा कर रखा है। नहीं, सरकार तो खुद कह रही है हमारे तो खत्म ही कर रहे हैं। हम तो सीधे आप कहीं फसल बेच सकते हो। न्यू लगाओ। एक मिनट मेरी गुड़िया है, BSc कर ली, मैं उसका रिश्ता कर दिया, कल ना मैं उसकी शादी करूँगा तो सरकार मोदी दे देगा मैंने पैसे। आड़तिया हमारा एक माध्यम है, हम उससे ले लेते हैं, फसल दे दिया, उसके बीच हमारे बीच एक व्यवहारिक संतुष्टि है। जिस तरह की आज मैं 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा आड़तिया देगा। आड़तिया न्यू तो कौन ही भाई, जो सरकार का भी कहे ना, मेरा हिसाब वो है, मैं उसी टाइम जो मेरे खाता में आगे पैसे उसका नक्की करके बाद में बाकी के मेरे घर ले आऊँ। अच्छा, सरकार से क्या मांग रखते हो कि किस तरह आपकी मांगे? एक तो यह पंजीकरण सिस्टम कर दिया जो सारा सौदा ऑनलाइन करे। पहला तो महिलाओं को ऑनलाइन करी, आ पड़ी तो इसकी वीरान करे। अच्छा, फिर खेती को करी, चलो ठीक है कर दी। पशुओं को कर दिए, ये भी उन्होंने एलिमल क्रेडिट कार्ड बनाया किसानों के लिए। बैंक वाले के कहे कागज़ सारे तैयार करा लिए, बीमे करा दिए, पशुओं के और करा दिए। बोला हम तो कौन देश का, गारंटी में ज़मीन रैन करो बैंक के। अगर किसान के पास 3 पशु हैं, एक पशु का 60,000 रुपये क्रेडिट कार्ड बनावें, तो मेरे 3 पशु खड़े मौके पे, तो उसकी एवज में मैं ज़मीन क्यों दूँ, क्यों ज़मीन रैन करूँ? सरासर है बोलना किमी है और कानून लागू कुछ करते हैं नीचे नीचे। तो मेन बात यह है, हमारा जो आड़तियाना सिस्टम है ना, यो चले जा हमने बेनिफिट है, और MSP से जो नीचे खरीदारी करें ना उस पर एक कानून बना दे, चाहे आड़तिया क्यों ना हो भाई। MSP से नीचे कोई खरीदारी करेगा उसकी 5 या 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों चीज़ होनी चाहिए। आपका नाम जी? मेरा नाम है जी जगजीत सिंह। जगदीश सिंह, यहीं से मुकलाण से? मुकलाण से। भाई ये थे जगदीश सिंह मुकलाण से। इन्होंने कहा कि MSP जो नीचे बेचे उसको जेल होनी चाहिए, और ये कहते हैं कि आड़ती भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये इनके निजी विचार हैं और आगे के लिए बने रहिए। तो जय भारत, जय हरियाणा।